हेलो गाइस, वेलकम टू अमेजिंग फैक्ट्स। आज हम ऐसे महाराजा की कहानी बताने जा रहे जो युद्ध के मैदान में कभी भी नहीं हारे। छत्रपति संभाजी महाराज, मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले बेटे और मराठा एम्पायर के दूसरे छत्रपति। तो चलिए जानते हैं छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी। तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। छत्रपति संभाजी महाराज के दिए गए हुए बलिदान के ऊपर आपको प्राउड फील हो रहा है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी की शुरुआत एक ट्रेजेडी से हुई। वो सिर्फ 2 साल के थे तब उनकी माँ गुजर गई। उनके पिता कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि वो मराठा साम्राज्य के एम्पायर थे। तब उनकी दादी जिजाबाई ने उन्हें बड़ा किया और संभाला। एक योद्धा अपनी लड़ाई सिर्फ शक्ति के बल पर नहीं बल्कि बुद्धि से भी जीता जा सकता है, ये संभाजी महाराज को बचपन से सिखाया गया। संस्कृत के साथ साथ संभाजी महाराज 13 भाषाएं जानते थे, पुर्तगीज भाषा भी जानते थे। तब आगे जाके फ्यूचर में उन्हें गोवा के पुर्तगीज कॉलोनाइजर से उन्हें लड़ने में मदद हुई। बचपन से ही संभाजी महाराज इम्पॉसिबल काम करना जानते थे। वो सिर्फ 9 साल के थे तब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की। सच में नहीं बल्कि एक नाटक, और उन्हें आगरा बुला लिया और जेल में डाल दिया। कोई और होता तो डर जाता, जान को अपने पिता के सपने से ऊपर समझता और डर जाए वो छत्रपति शिवाजी महाराज का छावा कैसा। गिवअप करना तो वो कभी जानते ही नहीं थे, और जिनके इरादे पत्थर से भी मजबूत होते उन्हें कैद करने की दीवारें अभी तक बनी ही नहीं है। ये सिर्फ 9 साल का बच्चा और उनके पिता औरंगजेब के लाखों सैनिक होने के बावजूद भी उनके नाक के नीचे से बाहर आ गए। तो सिर्फ 10 साल के थे तब आमेर के महाराज के साथ शासन कैसे करते हैं ये सीखने गए थे। सिर्फ 10 साल की उम्र में दूसरे राजाओं के साथ संबंध जोड़ना संभाजी महाराज ने सीख लिया था। के साथ अपने 10 साल की उम्र में ही राजपूत के महाराजा मिर्जा राजे उनके छावनी पर जाकर उन्हें चेस में हरा दिया था। वो सिर्फ 19 साल के थे तब रायगढ़ में आर्थिक और प्रशासकीय निर्णय वो लेने लगे, और वो सिर्फ 23 साल के थे तब छत्रपति शिवाजी महाराज गुजर गए। अक्सर हम सुनते हैं कि एक महान राजा गया तो उनका राज्य बिखरने लगता है, लेकिन संभाजी महाराज ने होने नहीं दिया। डिसीजन को इमोशनली नहीं बल्कि रैशनल लेने का फैसला किया। स्वराज्य के लिए फॉरेन रूलर्स का जाना जरूरी है और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट इकोनॉमी का आना भी जरूरी है। ये संभाजी महाराज जानते थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का एक फोर्ट हुआ करता था। वहाँ का खजाना पूरे मराठा साम्राज्य को सस्टेन करने के लिए काफ़ी था। इसी आइडिया से एक 23 साल के युवक ने औरंगजेब को हरा दिया। एक बार नहीं, बार बार लगातार। सिर्फ 20,000 मराठा सैनिक 8 लाख मुगल सेना पर भारी पड़े। औरंगजेब ने जब पोर्तुगीज नेवी की मदद लेने की कोशिश की तब संभाजी महाराज ने उनको भी धूल चटाई। उन्होंने मुगलों को इतना परेशान किया कि उनका फोकस नॉर्थ से हटने लगा और पंजाब, राजस्थान और बुंदेलखंड इस जगह पे वापस भारतीय साम्राज्य में उभरने लगे। दिस वाज अ कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस वाज अ लेगेसी ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज। इफ छत्रपति शिवाजी महाराज गेव बर्थ टू द स्वराज्य देन संभाजी महाराज केप्ट इट अलाइव। 9 सालों में संभाजी महाराज ने 120 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारी, लेकिन अंत में उन्हें अपनों ने धोखा दे दिया। गनोजी शिर्के, संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई उनके भाई, क्योंकि संभाजी महाराज ने उनको वतनदारी देने से इनकार कर दिया। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पॉलिसी के अगेंस्ट था और छत्रपति संभाजी महाराज ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते थे जो स्वराज्य के कंसेप्ट से अलग हो। इसी बात का बदला लेने के लिए जब संभाजी महाराज एक सीक्रेट रास्ते से जा रहे थे, गनोजी शिर्के ने एक खबर औरंगजेब तक पहुँचाई और संभाजी महाराज पकड़े गए। किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को एक डिग्निटी दी जाती है, लेकिन फिर भी संभाजी तो एक राजे थे। उनको फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी टॉर्चर करना शुरू कर दिया। औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। 1, वो औरंगजेब को बादशाह माने। 2, मराठाओं का सारा खजाना उनके हवाले करे। और 3, संभाजी हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म का स्वीकार करे। छत्रपति किसी भी कीमत पर एक कंडीशन एक्सेप्ट करने वाले नहीं थे। कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि कंडीशन एक्सेप्ट करना उन्हें स्वराज्य को धोखा देने जैसा था। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। उन्हें उल्टा लटका के पूरे राज्य में घुमाया गया और लोगों को उकसाया गया कि उन पे पत्थर मार सके, और यहाँ तक कि उन पे पेशाब भी किया गया। जेल में उन्हें लगातार 40 दिनों तक टॉर्चर किया गया। उनके एक एक करके सारे नाखून निकाले गए, यहाँ तक कि उनके आँख में मिर्ची पाउडर डाल दी। औजारों का इस्तेमाल करते हुए उनकी सारी स्किन निकाली गई। ये सलिया देख रहे हो, इन्हें गर्म करके उनके आँखों में घुसाई गई और उनका अंधा कर दिया। हर रोज़ उन्हें पूछा गया, क्या शर्तें मंजूर है? लेकिन हमारे छत्रपति का एक ही जवाब था, नहीं। एक एक करके उनकी उंगलियां काट दी गई, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए।
पूछे गए क्या शर्तें मंजूर है, लेकिन हमारे छत्रपति का जवाब सुनिए। संभाजी 1000 बार मरेगा, 1000 बार जिएगा, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। तक क्या औरंगजेब ने उनकी ज़बान भी काट दी गई और हिंदू संस्कृति के अनुसार उन्हें अंतिम संस्कार भी नहीं दिया गया। संभाजी महाराज मरने के बाद औरंगजेब बोला, सचमुच छावा है छावा शेर का। हमने आंखें निकाल दी उसकी, लेकिन उसने नहीं झुके आके हमारे सामने। हमने पाँव काट दिए उसके, लेकिन उसने घुटने नहीं टेक के हमारे सामने। हमने ज़बान काट दी उसकी, लेकिन उसने मांगे रहम नहीं किया हमारे सामने। हमने हाथ तोड़ दिए उसके, लेकिन उसने हाथ फैलाए नहीं हमारे सामने। हमने सर काट दिया उसका,